जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 7 अगस्त 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है विकास जी ने और ज्योति जी ने। सबसे पहले इन दोनों लोगों को अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। दोस्तों, सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में सभी बच्चों के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहे हों उन्हें आप हमें जरूर भेजिएगा। ट्रिपल सी का जो आज एग्जाम था उसमें ट्रिपल सी की महामैथन क्लास से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो जो हमने क्लास अपलोड की थी आपके लिए उसे आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चन से पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhayexcel.com और करिए अपनी तैयारी को और भी बेहतर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने का सही प्रारूप है। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स व्यू, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट या फिर व्यू टेक्स्ट बॉक्स। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अभी लिब्रे ऑफिस की मैंने क्लास कराई थी तो आपको समझाया था कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, किस मेनू में होता है और एक स्लाइड में हम कितने टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था और एग्जाम में आज पूछा भी गया था। तो यहां पर पूछा है कि स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो उसका सही प्रारूप क्या है। तो यहां पर देखिए, आपको जाना होता है इंसर्ट मेनू पर और फिर आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स आपका इंसर्ट होता है। स्लाइड में जहां पे भी चाहिए आप वहां पर इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, इंसर्ट फिर देन टेक्स्ट बॉक्स। ओके, अब नेक्स्ट, वर्ड काउंट में कौन सी संपत्ति प्रदर्शित नहीं होती है। ये क्वेश्चन विकास जी ने सेंड किए थे। विच प्रॉपर्टी इज नॉट डिस्प्लेड इन वर्ड काउंट। वर्ड्स, रिक्त स्थान को छोड़कर शब्द, पेज, रिक्त स्थान सहित शब्द। बताइए क्या होगा इसका आंसर। वर्ड काउंट का ऑप्शन हमें लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत मिल जाता है। आप जो नीचे स्टेटस बार होता है वहां पर भी दिया होता है। इसके अलावा टूल्स मेनू की मदद से भी आप वर्ड काउंट का ऑप्शन प्राप्त कर सकते हो। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, हमें यहां पर एक पैराग्राफ की आवश्यकता है तो DT लिख के हम F3 प्रेस कर देते हैं। तो यहां पर देखिए आपका एक पैराग्राफ आ गया है। जूम करके आपको दिखाते हैं तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 291 वर्ड्स 1540 कैरेक्टर। ये क्या है, वर्ड काउंट की मदद से ही यहां पर हो रहा है। जब जाते हैं टूल्स मेनू में और यहां पर देखिए वर्ड काउंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए दिया गया है वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड स्पेसेस, कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेसेस। मीन्स आपके डॉक्यूमेंट में टोटल वर्ड कितने हैं 291, कैरेक्टर कितने हैं 1540 और बिना स्पेस के कितने हैं 1250। मीन्स ये वर्ड की काउंटिंग करेगा, रिक्त स्थान के 7 अक्षरों की काउंटिंग करेगा और बिना रिक्त स्थान के भी करेगा। ये दोनों चीजें यहां पर करता है, लेकिन पेज की कोई भी काउंटिंग आपके वर्ड काउंट की सहायता से नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि वर्ड काउंट का ऑप्शन कहां पर होता है, तो आपको टूल्स मेनू के अंतर्गत मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा, क्योंकि पेज की काउंटिंग नहीं करता है, ये संपत्ति प्रदर्शित नहीं होती है, बाकी और तीनों होती है।
अब नेक्स्ट, लाइन के अंत में टेक्स्ट जोड़ने के लिए VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मिशन ट्रिपल सी की जो क्लास नंबर 9 थी, मैंने क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया था, और ट्रिपल सी की महामैथन में तो मैंने बताया ही है, और सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था आज कि लाइन के अंत में अगर टेक्स्ट को जोड़ना है तो VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग करेंगे? स्मॉल आई, स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपिटल ए का उपयोग करते हैं VI एडिटर में अगर हमें लाइन के अंत में या पैराग्राफ के अंत में कोई कैरेक्टर ऐड करना है तो, या फिर ये भी कहें कि शब्द के अंत में अगर हम कोई कैरेक्टर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता है? जॉयस्टिक, मॉडेम, CD ड्राइव या NIC कार्ड? अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए नेटवर्किंग डिवाइस का होना काफी जरूरी है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन से जॉयस्टिक है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि जॉयस्टिक क्या होता है। आप कंप्यूटर के अंतर्गत जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। जॉयस्टिक को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। मीन्स यह एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है जिसका अधिकतर उपयोग हम कंप्यूटर में गेम खेलते समय करते हैं। तो जॉयस्टिक का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी गलत है, मैच नहीं कर रहा है। CD ड्राइव भी आप जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, इसका भी इंटरनेट कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम का उपयोग हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए करते हैं। यहां पर NIC कार्ड दिया गया है। NIC का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ये सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम करता है, जैसे कि हाई लेवल का सिग्नल है तो उसे लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। NIC कार्ड को आप ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड के नाम से या नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन के लिए जरूरी है, तो मॉडेम होगा। मॉडेम से ट्रिपल सी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मॉडेम कैसी डिवाइस है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि मॉडेम कैसी डिवाइस है। यह एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। मींस शॉर्टकट में इसे हम कहते हैं IO। क्या बोलते हैं? IO डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, IO का मतलब इनपुट आउटपुट होता है। ट्रिपल सी में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है IO का, तो इनपुट आउटपुट होता है। मॉडेम का काम क्या है? यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। साथ ही साथ टेलीफोन लाइनों पर भी मॉडेम का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टेलीफोन लाइन में संचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो मॉडेम का उपयोग करते हैं। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करें, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखें, तभी आपको हर चीज क्लियर रूप से समझ में आएगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। अब नेक्स्ट, GNU स्टैंड फॉर। GNU तो बहुत सुना है, यहां पर पूछा है GNU का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं GNU नॉट यूनिक्स, ग्रीक नीडेड यूनिक्स, जर्नल यूनिक्स या जर्नल नोबेल यूनिक्स। ऑप्शन से ये प्रतीत हो जाता है कि यूनिक्स से संबंधित तो है, कुछ ना कुछ है जो यूनिक्स से मिलता जुलता है। तो यहां पर GNU का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके आप सभी बताइए। तो GNU का फुल फॉर्म होता है GNU नॉट यूनिक्स। ठीक है, ये यूनिक्स के जैसा था लेकिन ये यूनिक्स नहीं है। इसमें भी कई सारे एप्लीकेशंस, गेमिंग, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट, इक्वल वैल्यू ऑफ सेलिंग 532.2,4 का मान क्या होगा? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम इक्वल सेलिंग 532.2,4 करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें एग्जीक्यूट होके क्या मिलेगा? 532, 536, 540 या फिर एरर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
सेलिंग और फ्लोट ये दोनों फार्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक सेपरेट क्लास मैंने कराई है फार्मूले की, फार्मूला कैप्सूल के नाम से। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस के जो फार्मूले एग्जाम में पूछे आते हैं मैंने पूरा उसमें बताया है। आइए देख लेते हैं कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा और कैसे ये वर्क करता है। अब यहां पर देखिए हम लगाते हैं इक्वल सेलिंग 532.2 4 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना आएगा, 536 आएगा। सेलिंग फार्मूला क्या करता है, ये हमें एक ऐसी संख्या देता है जो दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन था देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 536। अब नेक्स्ट, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की Ctrl+D है, ट्रू या फॉल्स। बच्चों आज एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के लगभग 40 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे। यहां पर पूछा गया है कि डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की Ctrl+D होती है, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में जब आप देखते हैं फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपको मिलता है, तो वहां पर दिया गया है अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक। जैसे CCC एग्जाम में पूछ लेता है कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, तो बोल्ड के लिए हम Ctrl+B का उपयोग करते हैं, इटैलिक के लिए Ctrl+I का उपयोग करते हैं, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U का उपयोग करते हैं, ऐसे ही डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+D का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नोन एज। स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप वॉलपेपर या फिर फ्रेम्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसे हम डेस्कटॉप वॉलपेपर, डेस्कटॉप इमेज के नाम से जानते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, कैन वी क्रिएट और मॉडिफाई अ हैचिंग पैटर्न। क्या हम हैचिंग पैटर्न बना सकते हैं या उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। CCC की महामैथन क्लास में ये क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एग्जाम में आज पूछा गया था, तो बिल्कुल सही बात है, हम हैचिंग पैटर्न को बना भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द मैनर्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का मैनर क्या है या उसे हम किस नाम से जानते हैं, नेटिक्वेट, मैनर, नीतिक्यू या इंट्रानेट। दोस्तों जैसे हम सभी आपस में संवाद करते हैं, आपस में एक शिष्टाचार रखते हैं, आपस में छोटे से बड़े का सम्मान रखते हैं, किससे क्या बोलना है, कैसे बातें करनी है, वैसे ही इंटरनेट पर भी होता है। ऐसा नहीं कि आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जो मन में आया जिसको हमने कह दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर में लोग एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, लेकिन हमें ऐसी नहीं करनी चाहिए। हमें वही कहना चाहिए जो हम सामने से दूसरे को कह सकते हैं। तो इसके लिए एक नियम बना हुआ है इंटरनेट में, जिसे हम नेटिक्वेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट का जो मैनर है, शिष्टाचार है, वो नेटिक्वेट के नाम से जाना जाता है, जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी को भी अपशब्द ना कहें, किसी का भी कंटेंट आप चोरी ना करें। ये नहीं कि किसी ने पीडीएफ दिया तो आपने डाउनलोड कर दिया और फिर आप उसको स्पैम करने लगे, खुद दूसरे को प्रोवाइड करने लगे। ये सभी कॉपीराइट या चोरी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके खिलाफ कई सारे केसेस भी हो सकते हैं और लगातार आप देखते भी हैं कि इसने कॉपीराइट दे दिया, यहां पर ये क्लेम हो गया। तो ये सभी क्या है, इंटरनेट के मैनर हैं, जिसे आप नेटिक्वेट के नाम से जानते हो। अब नेक्स्ट, वाईफाई पासवर्ड में मिनिमम कितने नंबर हो सकते हैं, 5, 6, 8 या फिर 10। वाईफाई क्या है, आप सभी लोग पर डे उपयोग करते हैं वाईफाई का। CCC एग्जाम में वाईफाई का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। कभी कभी ये पूछ लेता है कि वाईफाई में FI क्या प्रेजेंट करता है, तो वाईफाई में FI फिडेलिटी को प्रेजेंट करता है। और वाईफाई का जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 नंबर या 8 कैरेक्टर का हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अब नेक्स्ट,
क्या स्लाइड को छुपा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। स्लाइड को हाइड करना या शो करना, ये भी मैंने लिब्रे ऑफिस के भी जो क्लास कराई थी उसमें आपको बताया था कि कैसे आप हाइड कर सकते हैं, कैसे आप छुपा सकते हैं। हाइड हो गई है तो उसे अनहाइड कैसे करना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, आप भी फटाफट बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, बिल्कुल सही है। हम स्लाइड को छुपा भी सकते हैं और उसे हम दिखा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट, 8 बिट का समूह कहलाता है। इस क्वेश्चन को तो कंप्यूटर का वर्ल्ड क्वेश्चन कहना चाहिए, वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है। मेरे से कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं आप देखोगे तो सब में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है। लोग बिट, बाइट और निबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर इसके ऑप्शन हैं 1 बाइट, 1 निबल, 1 बिट या 8 बाइट। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो 8 बिट का जो समूह है वो एक बाइट कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वैन का उपयोग करके पूरे देश में नेटवर्क को संचालित किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी जानते हैं कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और वैन का उपयोग 2 देशों के बीच में, एक देश में, 2 द्वीपों के बीच में या किसी एक द्वीप में, महाद्वीप में उपयोग किया जाता है। मीन्स बड़ी भौगोलिक दूरी में हम वैन का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही है, वैन का उपयोग करके पूरे देश में नेटवर्क को संचालित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब यहीं पर लैन और मैन को भी आप सुन लीजिए। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग कम भौगोलिक दूरी में किया जाता है, जैसे कि ऑफिस में, बिल्डिंग्स में। और मैन का उपयोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जिसका उपयोग शहरों को जोड़ने के लिए, क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, कैल्क में कॉलम की हाइट कितनी होती है। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की हाइट कितनी होती है, रो की विड्थ कितनी होती है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए यहां पर विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। कैल्क ओपन है, जूम कर लेते हैं। यहां पर जब आप जाते हो फॉर्मेट में तो यहां पर रो और कॉलम का ऑप्शन आपको मिलता है। रो पे आप जाओगे तो यहां पर हाइट का ऑप्शन है, क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो 0.18 इंच होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क की बाय डिफॉल्ट रो हाइट। कितना, 0.18। ऐसे ही अगर आपको विड्थ देखना है तो कॉलम की विड्थ पर आप जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हो 0.89 इंच होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क की बाय डिफॉल्ट कॉलम विड्थ। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब यहां पर दोस्तों आप फॉर्मेट पे जाते हो तो यहां पर और भी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे सेल्स के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो Ctrl+1 का करते हैं। और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो Ctrl+M का करते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी पूछा आता है। अब यहां पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.18। अब नेक्स्ट, NUUP स्टैंड फॉर। बताइए NUUP का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है आपके नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, न्यू यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी पैटर्न, या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री फॉर ट्रायल इज कॉल्ड शेयरवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ट्रायल के लिए हमें मुफ्त में मिलते हैं, क्या उसे हम शेयरवेयर कहते हैं, ट्रू या फॉल्स। बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले ट्राई करते हो कि ये सही है या फिर नहीं, उसके बाद आप उसका उपयोग करते हो या फिर उसे परचेज करते हो। जैसे कि अगर आप कपड़े भी खरीदने जाते हो तो वहां पर आप क्या है, उसे चेक कर देते हैं कि आपके लिए वो कंफर्टेबल है या फिर नहीं है, या उसे आप पहनने के बाद कैसे लगेंगे। तो आप ट्रायल करते हैं, वहां पर ट्रायल रूम आपको अवेलेबल मिल जाता है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो
कंपनी हमें ट्रायल के रूप में प्रोवाइड करती है कि भाई आप ट्रायल कर सकते हैं, हमारे जो फीचर्स हैं उनका आप उपयोग करके देख सकते हैं, अगर आपको बेहतर लगता है फिर आप हमारे सॉफ्टवेयर का उपयोग करिए। तो बिल्कुल सही है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें ट्रायल के रूप में फ्री मिलते हैं उसे हम शेयरवेयर कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी साइट सर्वोत्तम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट फॉर इंसाइक्लोपीडिया? विकीपीडिया, याहू, गूगल या फिर ask.com? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी लोग विकिपीडिया के माध्यम से कोई भी कंटेंट पढ़ते होंगे, सर्च करते होंगे, याहू का भी आपने उपयोग किया होगा। गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन है, आप सभी जानते ही हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल कब लॉन्च हुआ? ये क्वेश्चन भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विकिपीडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर्ट, पेपर साइज, पेपर लेआउट, पेज ओरिएंटेशन या ऑल ऑफ द अबव? बताइए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या हैं? पेपर की साइज है, पेपर का लेआउट है, पेज ओरिएंटेशन है या फिर सभी हैं? आप सभी लोग राइटर में या फिर कैल्क में दोनों जगह आप देखते हैं, वहां पर आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन मिलता है। आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में भी मिल जाता है कि अगर आप स्लाइड्स को लैंडस्केप पोर्ट्रेट जैसे भी प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं? ओरिएंटेशन होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अगर आपने पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट किया है तो पेज की जो लेंथ है वो ज़्यादा रहेगी, अगर आपने लैंडस्केप किया है तो पेज की जो विड्थ है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो दोनों क्या हैं? ओरिएंटेशन है। अब नेक्स्ट, बी स्टैंड फॉर व्हाट इन फुल नेम ऑफ बीटीएल? बीटीएल के फुल फॉर्म में बी का क्या मतलब है या फिर बी किसको प्रेजेंट करता है? बाई, बिलो, बिटवीन या फिर ऑल ऑफ द अबव? काफी खतरनाक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बीटीएल के अगर आप फुल फॉर्म सर्च करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फुल फॉर्म्स इसके मिल जाएंगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी बीटीएल के कई सारे फुल फॉर्म्स हैं, जैसे यहां पर ऑप्शन हैं बाई, बिलो, बिटवीन या ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बाई बी को प्रेजेंट करता है। बीटीएल के अंतर्गत बाई भी है, बाई से करके एक फुल फॉर्म है। जैसे बिलो है तो बिलो द लाइन, बिटवीन द लाइन, ये सभी बीटीएल के ही फुल फॉर्म हैं। तो यहां पर बी पूछा था तो बाई, बिलो और बिटवीन ये तीनों होते हैं ऑल ऑफ द अबव या नेक्स्ट। सोशल नेटवर्किंग शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? When was the term social networking first used? 1995, 1997, 2003 या फिर 2000? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वर्तमान में तो लगभग सभी लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, ये सभी क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट ही हैं, जहां पर आप अपने मित्रों से, रिलेटिव से जुड़े रहते हैं, आपस में संवाद करते हैं। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में रिश्तेदारों से या दोस्तों से जिसने करीबी बढ़ाई है वो कौन है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। और इसी सोशल नेटवर्किंग शब्द का पहली बार प्रयोग 1997 में किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसका उपयोग लिब्रे ऑफिस की सभी शीट को बंद करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Q, Ctrl+W, Ctrl+C या क्लोज का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जिनका भी कल एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे की क्लास अटेंड कर लेंगे और एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर भेजेंगे, ठीक है, ताकि हम डिस्कस कर सकें और जिनका एग्जाम रहे उनकी हेल्प हो सके। अब यहां पर पूछा गया था कि किसका उपयोग लिब्रे ऑफिस की सभी शीट को बंद करने के लिए किया जाता है, तो हम Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? एग्जिट लिब्रे ऑफिस, तो जो भी सीट्स हैं, ठीक है, जो भी वर्कशीट खुली हुई है या आप राइटर का उपयोग कर रहे हैं वहां पर भी जो ओपन है, सब कुछ आपका एक साथ में बंद हो जाता है, तो Ctrl+Q होगा। अगर ये पूछता कि करंट विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+W होगा।
Ctrl+W के माध्यम से जो भी करंट पे विंडो ओपन है उसे आप क्लोज कर सकते हैं, क्लोज विंडो होता है, और Ctrl+Q एग्जिट लिब्रे ऑफिस होता है। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस, और जिनका आज एग्जाम रहा हो वो अपने प्रश्नों को भेज देंगे, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चंस ना आए रहे हों, तो आपके एग्जाम में जो आए रहे हों आप उसे भेजिए, हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहेगा उनके एग्जाम में उनकी हेल्प होगी। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।